बाबा एक बात बताइए, हजारों सफायर हैं, चाहे वो ब्लू हो चाहे येलो, मतलब पुखराज हो चाहे नीला, हजारों है दुनिया में जो नेचुरल है। हजारों लोग भी हैं जो गुरु से या फिर शनि से ग्रसित है। किसी व्यक्ति के सामने 100 गो नीलम रख दिया जाता है, क्या उस व्यक्ति को एक नीलम उतना फायदा करेगा जितना 100 नीलम करेगा? क्या 100 नीलम उसके लिए काम का होगा या फिर उसमें से कुछ स्पेशल हो? या फिर पुखराज की बात करें, दोनों तो कोरंडम ग्रुप ही है, हम दोनों की बात करते हैं। देखिए, नीलम हो या पुखराज हो या कोई भी रत्न या उपरत्न हो, हर एक रत्न या उपरत्न में अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। अब इसमें आप ऐसा समझिए कि एक रत्न है तो उसके कुछ एक सामान्य सी बातें होंगे, सामान्य सी कार्य करने की क्षमता होगी, लेकिन कुछ एक चीज ऐसे होंगे जो बिल्कुल भिन्न होंगे। अर्थात इसको आप एक सामान्य सी उदाहरण में आप समझ लीजिए कि मनुष्य के दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं, ये सामान्य सी बात हो। सारे उंगलियों से जो हर एक व्यक्ति काम करते हैं वो सामान्य सी बात होगी, लेकिन जब फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, उंगली के निशान की, तो क्या ये हर एक व्यक्ति का मैच करता है? नहीं करता। उसी प्रकार नीलम हो या पुखराज हो या हीरा हो या अन्य कोई रत्न उपरत्न हो, तो जो रत्न जिस ग्रह से संबंधित होते हैं उसकी सामान्य सी बात है कि वो रत्न या उपरत्न उस ग्रह की ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। यानी उस रत्न को या उपरत्न को जब हम धारण करते हैं तो उस ग्रह के बलाबल को हम देते हैं, ग्रह के बल को बढ़ाने हेतु। लेकिन क्या हर एक रत्न हर एक व्यक्ति को सूट करेंगे, अनुकूल रहेंगे? ऐसा नहीं है। आपको किसी भी रत्न और उपरत्न का चयन करते हैं या करना होगा तो कुछ मुख्य बातों पर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आपके पैसे भी लग जाएंगे और उस रत्न को आप धारण करते हैं तो उसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते। तो किस तरह क्या क्या सी छोटी छोटी बातें हैं जिस पर आपको देखना होगा। सर्वप्रथम प्राकृतिक रत्न या उपरत्न को ही पहने, यानी जो बिल्कुल फुल्ली नेचुरल, इंसान के द्वारा कोई भी ट्रीटमेंट उसमें ना हो। ये हो गया नंबर 1। दूसरी चीज हो गई कि एक रत्न को देखिए तो वो डल लगता है देखने में, और एक रत्न को देखिए तो उसमें खास चमक होती है, वो अट्रैक्टिव करता है। तो दूसरी बात हो गई लश्चर अर्थात चमक। जिस रत्न की जितनी चमक आभा अच्छी होती है उसमें उतने कार्य करने की क्षमता या उतनी ऊर्जा उसमें उपस्थित होती है। तीसरी बात है खंडन, अर्थात किसी भी खंडित रत्न या उपरत्न को नहीं पहने। चतुर्थ बात होती है कि रत्न के खास रंग पर आप ध्यान दें, यानी अत्यंत गाढ़े रंग के रत्न का प्रयोग या अत्यंत फीके रत्न का प्रयोग आप नहीं करें। जिस प्रकार भोजन में अत्यधिक नमक या अत्यंत अल्प नमक रहते हैं तो उसके स्वाद पे प्रभाव पड़ता है, वो स्वाद अच्छा नहीं होता है। तो सामान्य नमक देने पर स्वाद अच्छे होते हैं। उसी प्रकार रत्न का आप जब चयन करते हैं तो उसके सामान्य रंग पर ही जाएं, नहीं एकदम फीका और नहीं अत्यधिक गहरे रंग का आप चयन। तो इन 4-5 चीज़ों पे आप अवश्य ध्यान दें कि रत्न या उपरत्न आप पहन रहे हैं तो पहले वो प्राकृतिक होना चाहिए, द्वितीय उसके सामान्य रंग का चयन करें, तृतीय कि खंडन ना हो, खंडित रत्न को या उपरत्न को नहीं पहने, और चतुर्थ जो है बात वो है चमक। थोड़ा सा रत्न है या उपरत्न है तो एक आभा, एक लश्चर होना चाहिए, एक किरण सी चमक होनी चाहिए जो होता है। हाँ, ये चमक जो है ये हर एक पे लागू होता है, चाहे वो रत्न पारदर्शी हो या अपारदर्शी। प्राकृतिक रत्न आपके जीवन पे अपनी ऊर्जा के अनुसार प्रभाव डालते ही डालते हैं। और अंत में हम ये भी बता दें कि रत्न जब भी आप धारण करते हैं तो आपकी कुंडली में जो शुभ
फल देने वाले ग्रह हों और उनकी बल अत्यंत अल्प हो, कम हो, तो उन्हीं से संबंधित रत्न को आप पहनें। इसीलिए आप रत्न पहनने से पहले अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके ही धारण करें। गूगल या यूट्यूब के जरिए एक ज्ञान लेके, वो अधूरा ज्ञान रहता है, अल्प ज्ञान रहता है, उसके माध्यम से कभी भी रत्न का चयन नहीं करें, क्योंकि जहाँ पे रत्न आपको फायदा देंगे, अगर गलत तरीकों से आप रत्न धारण कर लेंगे तो हो सकता है वो रत्न आपको नुकसान भी पहुंचा सकते। बाबा ये वीडियो भी तो लोग यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं। हाँ, कैसे चयन करेंगे कि मतलब कि जो आप सही दे रहे हैं, बता रहे हैं? देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब हम रत्न का चयन करते हैं, कुछ चीज़ों का चयन करते हैं, तो जो भी हैं यूट्यूब या गूगल वो उतना डीपली उसमें विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। हाँ, उसमें ये सोचा से हाँ। देखिए यूट्यूब जो हुआ, देखिए हमारे कार्य पे, हमारे उपयोग पे निर्भर करता है। अगर हमारे पास बंदूक है तो अगर हम क्रिमिनल हैं तो उसका किस तरह से प्रयोग करें, या हम पुलिस ऑफिसर हैं तो उसका किस तरह प्रयोग करें। उसी प्रकार यूट्यूब भी है या गूगल भी है। तो ये निर्भर करता है कि हम व्यक्ति को कितना अधिक से अधिक ज्ञान दे रहे हैं, उसको मार्गदर्शन करा रहे हैं, और उनका जीवन हमारे मार्फत जीवन में सुधार हो, ना कि जीवन बर्बाद हो जाए। तो बर्बाद करने के माध्यम से भी यूट्यूब होते हैं, और जीवन में सुधार हो उसके माध्यम से ही, माध्यम के लिए भी यूट्यूब होते हैं। तो यूट्यूब से ये नहीं हम कह रहे हैं कि, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब रत्न का चयन आप कर रहे हैं तो रत्न का साइड इफेक्ट भी होता है। इसलिए सामान्य सा आपका ये लग्न है, ये है, क्योंकि यूट्यूब में व्यक्तिगत आपकी तो कुंडली नहीं, आप तो लग्न के अनुसार पहन लेंगे। यानी कहने का मतलब कि मिथुन राशि है तो पन्ना पहन लीजिए, या कन्या राशि है तो पन्ना पहन लीजिए, ये होता है। लेकिन वैसी बात नहीं है। यहाँ पे बात ये है कि 10 उंगली हर एक मनुष्य के पास है, ये कॉमन है, लेकिन फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग है। इसीलिए अगर एक सूर्य देव हैं तो उनकी ऊर्जा करोड़ों इंसान पे करोड़ों भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ेगी। इसलिए एक अगर रत्न है तो वो हम धारण करेंगे तो उसका असर हम पे अलग माध्यम से करेगा। वही रत्न कोई और पहनेगा तो उस पे अलग माध्यम से कार्य करेंगे। वही रत्न कोई तीसरा पहनेगा। इसीलिए व्यक्तिगत अपनी कुंडली की विवेचना करा के ही रत्न धारण करें, क्योंकि रत्न ग्रह के बल को बढ़ाते हैं, ना कि उनको प्रसन्न करते हैं। चलिए, ग्रह के बल को तो बढ़ा, यहाँ पे हम प्रश्न को थोड़ा काटते हैं। रत्न जो है वो ग्रह के सामान्य सा, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखिए तो उसमें एबिलिटी है कि दूरस्थ ग्रह, अंतरिक्ष में दूरस्थ ग्रह है हमारे सौर मंडल में, उसकी ऊर्जा को अवशोषण करने की क्षमता इसी धरती के गर्भ में मौजूद रत्न उपरत्न में, ये प्रकृति ने उसको एबिलिटी दी। इसलिए हम किसी भी रत्न या उपरत्न को पहनते हैं तो उस ग्रह के ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, यानी हमारे कुंडली में जो ग्रह हैं उसके बलाबल को बढ़ाने के लिए। बाबा मेरा सवाल तो कुछ और था, लेकिन आपने कुछ और ही जवाब दे दिया। मेरा सवाल था कि 100 नीलम है, हाँ, व्यक्ति एक है, तो क्या 100 नीलम का प्रभाव उस व्यक्ति पे सेम पड़ेगा या फिर अलग पड़ेगा, चाहे नीलम हो या पुखराज हो? देखिए 100 नीलम है, उसका प्रभाव एक जैसे पड़ेंगे, उस प्रभाव में कोई अंतर नहीं होगा। बस 100 नीलम की ऊर्जा अलग अलग होगी, तो सबका कार्य एक है, लेकिन सब अपनी ऊर्जा के अनुसार काम करेंगे। यानी इसको ऐसे समझिए कि 100 ट्रेन है, सारी ट्रेन मुंबई जा रही है तो मुंबई सब पहुंचाएगी। बस निर्भर करता है कि कोई पैसेंजर है, कोई सुपर फास्ट है, कोई एक्सप्रेस है, कोई सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, यानी सब पहुंचाएगी आपको मुंबई ही, लेकिन समय अवधि सबका अलग अलग। मतलब कहने का मतलब कोई बुलेट ट्रेन है, कोई वंदे भारत है, तो कोई हाँ, और कोई ट्रेन है, हाँ, सब मुंबई है। हाँ, तो यानी सिर्फ जो बताए हैं उन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कोई भी रत्न पहनिएगा तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इसलिए कुछ 4-5 चीजें हैं उस पर ध्यान रख के ही आप रत्न का चयन करें। चलिए बाबा, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें लोगों को बताई है। लोगों को इसमें काफ़ी सुविधा होगी कि वो रत्नों का चयन किसी ज्योतिर्विद के संपर्क में आकर ही करेंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर भी किसी और नए अपडेट के साथ इंद्रशील का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।